हे गाइस, वेलकम बैक। सो आज की वीडियो में हम रिसेंट सिनेरियो देखेंगे एनएफटीबी का। एनएफटीबी ने अपना जो मेजर सपोर्ट है उसको कुछ टाइम पहले ब्रीच किया है। अभी चार्ट पे देख लेंगे कंडीशन क्या है, कौन से लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट कौन से ऐसे पोटेंशियल कैटलिस्ट हैं जो इसको आगे इसके प्राइस को ड्राइव कर सकते हैं, उसको भी एक बार डिटेल में एनालाइज करेंगे। अभी अगर करंट में देखोगे तो $0.0061 पे ट्रेड करा, विच इज टू लो, और इसने एक अच्छी खासी रैली दिखाई थी जब इसका सप्लाई का 25% मतलब बर्न हुआ था टोटल सप्लाई का। उस टाइम पे एक अच्छा खासा 7 से 8 गुने का पंप देखने को मिला था। क्या क्या चेंजेस आए वो एक बार देखेंगे, देन वील गो टू द टेक्निकल एनालिसिस पार्ट। सो पहले इन्होंने गेमिंग हब लॉन्च किया, उसमें काफ़ी ज़्यादा गेम्स को ऑलरेडी इंक्लूड कर लिया है। मोस्ट ऑफ द गेम्स हैं जो योडा लैब्स जो जिसके साथ इसका कोलैबोरेशन हुआ है उसके फीचर्ड गेम्स हैं। अदर देन दैट उसके अलावा भी काफ़ी सारे गेम्स हैं जो इसमें एक्चुअली इंक्लूड किए गए। ठीक है, लॉन्च पैड पे 2 इन्होंने लॉन्च किए थे प्रोजेक्ट कुछ टाइम पहले, 20 जून को और 26 जून को। बट अनफॉर्चुनेटली इसकी पॉलिसी है, आप जितने प्राइस पे इन्वेस्ट करते हो, अगर ऐसा होता है कि उससे कम प्राइस पे वो ट्रेड करता है लॉन्च होने के बाद, तो ये आपका फुल पैसा रिफंड कर देगा। यानी बायर प्रोटेक्शन वाला इसमें सिस्टम है। तो इस वजह से दोनों ही प्रोजेक्ट का रिफंड इन्होंने प्रोसेस किया था, अर्डेना का भी एंड पुल्का फैंटेसी का भी। नेक्स्ट 2 प्रोजेक्ट और दिखा रहा है, टीबीए लिखा है, इसका मतलब टू बी अनाउंस्ड। अभी इसकी कोई डेट फिक्स नहीं है। एक तो रिवॉटर करके है, दूसरा नोवा है। इन्होंने एनालिटिक्स का एक डेडिकेटेड सेक्शन यहाँ पे इंक्लूड किया है। आप डिफरेंट फील्ड्स और इवन जो इनके स्टैटिक्स हैं वो उनको एक्सेस कर सकते हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे गेमिंग मार्केट का ओवरव्यू दिखा रहा है, तो आप इसमें डिफरेंट कॉइन्स कुछ टाइम पे कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन सा कैसा परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आप एनालाइज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपको दिख रहा होगा कि नॉर्मली इस तरह से ज़्यादातर मतलब कॉरिलेशन में चल रहा है, लेकिन एक जो लाइन आपको ऐसे दिख रही है वो गाला की है। गाला में हाल्विंग है कुछ टाइम बाद, और इसकी वजह से उसके ऑप्टिमिज्म में उसमें प्राइस में अप्रिसिएशन दिख रहा है एज ऑफ नाउ। मंथली डेटा भी मिल जाएगा आपको एंड इवन चेन वाइज ऑल्सो, लाइक कितने मतलब अगर देखा जाए कितने परसेंटेज मतलब जो गेम्स हैं वो किस चेन पे अवेलेबल है, दैट डेटा ऑल्सो यू कैन एक्सेस। अदर देन दैट टोटल वॉल्यूम, टोटल ट्रांजेक्शंस एंड सो ऑन, काफ़ी ज़्यादा इन्होंने डेटा इंक्लूड किया। बट इससे मैंने इसमें कोई यूज़ केस नहीं, बट ठीक है, इन्होंने इसको यहाँ पे अपडेट कर दिया। उसके अलावा OKX पे इसको लिस्ट कर दिया, ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्यूकॉइन पे पहले अवेलेबल था, क्यूकॉइन ने डीलिस्ट कर दिया, तो उसके टाइम से ही इसमें काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट हुई थी। बट उसके बाद ये एक डेक्स है जिसपे इन्होंने लिस्ट किया, बट दैट्स नॉट द मेजर वन। गवर्नेंस प्रपोजल में अभी 2 बाकी हैं, लेकिन एक प्रपोजल बीच में इन्होंने सबमिट किया था जिसमें इन्होंने बोला था टीम के टोकन्स हैं जिसमें से इन्होंने अभी तक कोई भी क्लेम नहीं किया है उसको एक्सटेंड करने की, तो उसको 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो इसमें क्या होगा कि टीम अपने जो टोकन्स हैं वो नहीं क्लेम करेगी अगले 1 साल तक। नेक्स्ट इन्होंने अपना गेमिंग हब लॉन्च किया था May 24 को, और उसके बाद उस टाइम पे थोड़ा बहुत अप्रिसिएशन इसके प्राइस में दिखा था एंड उसी टाइम पे इन्होंने वेबसाइट का रिनोवेशन वगैरह भी किया था। एज ऑफ नाउ दे आर रनिंग वन कैंपेन। अगर आप NFTs बाई करते हो, अगर आप NFTB से पे करते हो तो आपको 0% फीस देनी पड़ेगी, यानी आपको कोई भी एडिशनल फीस नहीं देनी है। अदर देन दैट ये कई जगह वैसे हाईलाइट भी किया है और हम लोगों को वैसे ही पता है, जब फंडामेंटल एनालिसिस किया था तब भी देखा था। दिस इज द ओनली NFT मार्केट प्लेस जो बाइनेंस NFT के साथ इंटीग्रेटेड है और जिसका ऑफिशियली कोलैबोरेशन है बाइनेंस NFT के साथ। अभी कुछ टाइम पहले इन्होंने स्केल नेटवर्क को भी ऑनबोर्ड किया है। इससे पहले ये अवेलेबल था पॉलीगन पे एंड बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, उसके साथ साथ ये अब अवेलेबल होगा स्केल नेटवर्क पे भी, विच इज द जीरो गैस ब्लॉकचेन नेटवर्क, और काफ़ी पॉपुलर भी है गेमिंग फील्ड में, काफ़ी पॉपुलर है स्केल नेटवर्क। और जनरली आप देखोगे जितने भी गेम्स वाले फील्ड मतलब जो प्रोडक्ट्स हैं उनमें स्केल नेटवर्क का इंटीग्रेशन देखने को मिल ही जाता है। अब थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस देख लेते हैं। एक्चुअली इसका काफ़ी टाइम तक एक अच्छा सपोर्ट बन रहा था 0.0122 के आसपास, और उसको ब्रीच नहीं करता था, वहां से बाउंस बैक कर जाता था। लेकिन उसको ब्रीच करने के बाद इसने जो क्रिटिकल सपोर्ट है विच इज 0.00704, उसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही इसने ब्रीच किया। मैं आपको डे चार्ट दिखा रहा हूँ तो आप ऐसा समझ लो लगभग 1 से 1.5 वीक पहले ही इसने ये ब्रीच किया है। ठीक है, अभी हाल फिलहाल में इसके नीचे चला है, बट इसको एक स्लाइड कैटलिस्ट चाहिए, यानी छोटा सा पॉजिटिव जस्ट एक न्यूज चाहिए और ये दोबारा से इस क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा। एंड उसके बाद जो काइंड ऑफ रेजिस्टेंस फॉर्म होगा वो 0.0122 पे ही फॉर्म होगा एंड सो ऑन। ऊपर अगर आप देखोगे तो 0.015 पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, और उसके ऊपर फिर फर्दर अगर इस प्राइस रेंज से ऊपर जाएगा देन फर्दर ऊपर भी इसका रेजिस्टेंस फॉर्म होगा, बट that will we will analyze when this will be in that scenario. So as of now
ऐसी कोई मेजर अपडेट अभी नहीं है कि जिसकी वजह से कि तुरंत के तुरंत ये उसके ऊपर आ जाए, बट आई कैन अश्योर यू अगर स्लाइट पॉजिटिव अपडेट भी आ जाएगी ये इमीडिएटली अपनी क्रिटिकल सपोर्ट के ऊपर आ जाएगा। एक इंटरेस्टिंग डेटा आपको बता रहा हूँ कि जितने भी NFT मार्केट प्लेसेज हैं एज ऑफ नाउ होल NFT सेगमेंट ही सफर कर रहा है। हालांकि इनमें से कुछ प्रोजेक्ट हैं जो रिलेटिवली बेटर कर रहे हैं, यानी कंपेयर टू अनदर जो NFT मार्केट प्लेस, बट मोस्ट ऑफ आप देखोगे तो अभी वो भी स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक सेल का डेटा दिखाऊँ रेयरेबल का, तो रेयरेबल अपने ऑलमोस्ट ऐसा समझ लो ऑल टाइम लो के पास ही है, ठीक है। X2Y2 को अगर देखोगे दैट इज स्ट्रगलिंग एज वेल, एंड अगर 1 ईयर के चार्ट पे भी जाके देखोगे वो भी अपने ऑल टाइम लो के पास ही है और ऑलमोस्ट ऑल टाइम लो पे ही है। एंड सिमिलर यू विल सी विद द सुपर रेयर ऑल्सो, काफ़ी पॉपुलर है तीनों। अब ओपन सी है, उसका कोई डायरेक्ट टोकन अवेलेबल नहीं है, ठीक है ना। ओपन डाओ कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं उसके साथ कि ये ओपन सी का नेटिव टोकन है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो बहुत क्लेवरली डिजाइन किया गया उसके अराउंड में और एयर ड्रॉप देके, ताकि लोगों को लगता है कि वो उसी का टोकन है, ठीक है। आगे मेजर कैटलिस्ट कौन से हो सकते हैं? एक्चुअली में एक मेजर कैटलिस्ट है NFT फील्ड के लिए और जो आगे वर्क भी करेगा। अभी ये एक्सपेक्टेड था कि ये जून तक हो जाना चाहिए था, लेकिन जून तक अभी उसकी कोई अपडेट नहीं आई है। आगे इसमें डेफिनेटली अपडेट आएगी एंड दैट कैटलिस्ट इज अमेजन। अमेजन अपना खुद का NFT मार्केट प्लेस लेके आ रहा है जिसका उसने नाम रखा है अमेजन डिजिटल मार्केट प्लेस, और ये अमेजन की वेबसाइट पे इंटीग्रेटेड होगा और वहाँ पे एक सेक्शन में अवेलेबल होगा जहाँ से इजीली लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं। हालांकि इससे डायरेक्ट किसी ब्लॉकचेन को उसको मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रीजन है वो खुद का अपना प्राइवेट लेजर पूरा डिप्लॉय कर रहे हैं, यानी खुद का प्राइवेट नेटवर्क बना रहे हैं, उस पर उसको डिप्लॉय कर रहे हैं रादर देन हैविंग एनी पब्लिक ब्लॉकचेन। एज ऑफ नाउ इतनी इन्फॉर्मेशन, हो सकता है बाद में डिसाइड करें पब्लिक ब्लॉकचेन को भी उसमें इंटीग्रेट करना। अगर डिजिटल मार्केट प्लेस लाएंगे तो डेफिनेटली चांसेस रहेंगे पोटेंशियली आगे चल के कि दे कैन इंटीग्रेट क्रिप्टो करेंसीज ऑल्सो। सो लेट्स सी व्हाट विल हैपन फर्दर। लेकिन आप ऐसा मान के चलो जैसे फेसबुक ने रीब्रांड जैसे मतलब रीब्रांडिंग का प्रोसेस शुरू किया था और अपनी मेटावर्स में एंट्री को अनाउंस किया था, और वही टाइम था लगभग जब दो मेजर जो मेटावर्स वाले प्रोजेक्ट हैं द सैंडबॉक्स एंड डिसेंट्रलैंड माना, जिन्होंने 10-10 बिलियन डॉलर की इंडिविजुअल मार्केट कैप अचीव की थी, और उसी टाइम पे मेटावर्स वाले प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा हाइप हमें देखने को मिली थी। डेफिनेटली जब अमेजन अपना NFT मार्केट प्लेस लाएगा तो NFT से जुड़े हुए जितने भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स हैं उनमें एक अच्छा खासा ऑप्टिमिज्म आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में इसके अराउंड क्लैरिटी नहीं है। उस टाइम पे बोला था कि वो इसी स्प्रिंग में, अब स्प्रिंग आप कंसिडर कर सकते हो अप्रैल मई और जून के महीने को, लेकिन जून तक अभी आया नहीं है, ठीक है। आगे जब भी आएगा, जब भी वो इसको लेके आएंगे तो डेफिनेटली NFT मार्केट प्लेस और उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स में ऑप्टिमिज्म रहेगा, और ये एक मेजर कैटलिस्ट रहेगा NFTs के लिए और NFT से जुड़े हुए प्रोजेक्ट्स के लिए। लेट्स सी कब तक होता है। अदर देन दैट अगर इंडिविजुअल कैटलिस्ट की बात की जाए NFTB के लिए, तो एज ऑफ नाउ अगर कोई है नहीं है। अगर आगे होगा भी तो पोटेंशियली आइदर एक्सचेंज लिस्टिंग और वन ऑफ द प्रपोजल अगर लाइव हो जाए जो उसमें ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हुए, दैट विल बी द कैटलिस्ट जो इंडिविजुअली उसके लिए काम करेगा। अभी देखते हैं आगे कौन सी फर्दर अपडेट आती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।